हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद हफ्सा यूट्यूब चैनल। हमारी आज की डिस्कशन का टॉपिक है जॉब इंटरव्यू। मेरा अपना एक्सपीरियंस और कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए आज की डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। जब मुझे इंटरव्यू का मैसेज रिसीव हुआ तो मैंने सोचा कि मैं बहुत सारे लोग जो सिलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी या मेरे टीचर्स, मैं उनसे हेल्प लूँ इंटरव्यू से रिलेटेड। उसके अलावा बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स पे भी मैंने लोगों के एक्सपीरियंसेस को पढ़ा, लेकिन मुझे उनसे एज सच कोई हेल्प नहीं मिली, क्योंकि डेफ़िनेटली हर पर्सन का अपना एक्सपीरियंस होता है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात ओपनली बताना चाहूँगी कि आपकी पर्सनैलिटी आपके इंटरव्यू को अफेक्ट करती है, क्योंकि जब पैनल आपके सामने बैठा होता है वो डेफ़िनेटली आपको जज करता है इन पर्सन, और उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसी जजमेंट की बेसिस पे आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, क्योंकि डेफ़िनेटली वो आपको एक जॉब के लिए सिलेक्ट करने जा रहे हैं। उनको आपके नॉलेज के अलावा आपकी पर्सनैलिटी भी चाहिए, इसलिए आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इंटरव्यू में। सेकंड थिंग, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अपने सब्जेक्ट के अलावा दूसरे सब्जेक्ट का नॉलेज भी होना चाहिए। जैसा कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था, तो लोगों ने कहा कि इस्लामियात, उर्दू, मुताला पाकिस्तान एट्सट्रा, इस तरह के दूसरे सब्जेक्ट्स का नॉलेज भी कलेक्ट करो। लेकिन मुझे ये चीज़ सूटेबल नहीं लगी, क्योंकि इंटरव्यू तक के लिए इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने सब्जेक्ट के अलावा दूसरा नॉलेज कलेक्ट करने पे लग जाएं। और अगर हम वो करते हैं तो डेफ़िनेटली हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ड्रॉप होता है, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ना इतना इजी नहीं है। इसलिए अपने सब्जेक्ट का नॉलेज जितना आपके पास है उसी को पढ़ें, और इधर उधर की बातों पे अपने कान मत धरें। थर्ड थिंग और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उससे पहले अपने दोस्तों को या इर्द गिर्द के लोगों को ये मत बताएं, क्योंकि वो लोग आपका कॉन्फिडेंस ड्रॉप करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जब आप किसी को बताते हैं तो लोग कहते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप सिलेक्ट हो जाए, या और इधर उधर की बातें। इसलिए बेटर है कि आप ये बात अपने तक रखें, इंटरव्यू की तैयारी करें, और उसके बाद जब इंटरव्यू हो जाए तो बेटर है आप लोगों को बता दें, लेकिन उससे पहले आप इधर उधर लोगों के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें। फोर्थ पॉइंट, जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर और भी हमारे सब्जेक्ट के लोग इंटरव्यू देने के लिए आए होते हैं, तो हम अपना टाइम उनसे डिस्कशन में सर्व करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम लो फील करना शुरू हो जाते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम अपने आप को लो फील करते हैं, शायद नॉलेज हो गया, इसकी पर्सनैलिटी हो गई, या कुछ और चीज़ें। इसलिए बेटर है कि हम डिस्कशन ना करें। फिफ्थ पॉइंट, जो लोग इंटरव्यू देकर निकल रहे होते हैं उन्हें देखकर डिप्रेस्ड फील मत हों, क्योंकि हर पर्सन का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो वहाँ पर जो मुझसे पहले लड़की थी वो बाहर निकली तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी। उन्हें देखकर एक दो लोग घबरा गए, मैं भी घबरा गई, लेकिन मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंट रखा, क्योंकि मुझे एक चीज़ माइंड में मेरे थी कि मैं इससे डिफरेंट हूँ, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस इससे डिफरेंट हो सकता है। इसलिए ऐसी चीज़ों को देखकर आप घबराएं मत। जब मैं रूम में एंटर हुई तो मैंने इजाज़त मांगी। वहाँ पैनल में 3 लोग थे, चेयरमैन और 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। चेयरमैन ने मुझे अंदर आने की इजाज़त दी। उसके बाद मैं चेयर के पास जाकर खड़ी हो गई और उन्होंने मुझे बैठने का कहा, और मैं थैंक यू कहकर बैठ गई। उसके बाद चेयरमैन ने मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का कहा। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के दरमियान ही मैंने उनको बताया कि मैंने मास्टर्स इंग्लिश के अलावा साइंस में भी किया हुआ है, जिस पे उन्होंने कहा कि अच्छा, आपने साइंस में के बाद इंग्लिश में इसलिए किया क्योंकि इंग्लिश इजी थी। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं है, अगर आप मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करें तो इंग्लिश में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं। इस क्वेश्चन पे बहुत सारे लोग अजीब और डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं कि अब मैं इसका आंसर क्या करूं। तो क्वेश्चन पे डिप्रेस्ड फील करने की बजाय अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें। चेयरमैन या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कोई भी क्वेश्चन ऐसा करें तो उस पर कॉन्फिडेंटली आंसर करें। उसके बाद चेयरमैन ने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से कहा कि वो मुझसे क्वेश्चन स्टार्ट करें। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने मुझसे मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछा, और मैंने आंसर देते हुए एक चीज़ को अपने ध्यान में रखा कि मैं बाकी दोनों लोगों को, मतलब दूसरे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और चेयरमैन को की तरफ भी ज़रूर देखूंगी, क्योंकि ऐसा करने से मैं उनको कम टाइम दूंगी सोचने का और क्वेश्चन पुट करने का। इसलिए आप भी ये चीज़ ध्यान में रखें कि क्वेश्चन देते हुए सिर्फ एक इंसान की तरफ ही मत देखें, बाकी दोनों लोगों को भी उसके अंदर इन्वॉल्व करें।
नेक्स्ट पॉइंट, ये ह्यूमन नेचर है। जब हम किसी इंसान को स्ट्रिक्ट फील करते हैं या उसके चेहरे पे तासुर सख्त देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पैनल को ये अलाउ नहीं होता कि वो हमारे साथ हंस के या इस तरह से मजाक में बात करे, इसलिए उनका रवैया बहुत सख्त होता है। इसलिए इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए और ख़ुद को कॉन्फिडेंट रखना चाहिए। पैनल क्वेश्चंस के साथ साथ आपकी सिटिंग पोजीशन, आपकी हैंड्स मूवमेंट, आपके जेस्चर्स सब कुछ चेक कर रहे होते हैं। इसलिए बेटर ये है कि इन चीज़ों को भी एक्टिवली इन्वॉल्व करें और ये बेस्ट चीज़ है, क्योंकि आप अगर सिर्फ क्वेश्चन देने में मसरूफ़ हो जाएंगे और बाकी चीज़ें आपकी पैसिवली वर्क कर रही होंगी तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है। एक और चीज़, पैनल जब क्वेश्चंस पुट करते हैं तो हमें अगर क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो हम इजीली सॉरी बोल देते हैं। ये सबसे गलत चीज़ है। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप पैनल से रिपीट करने का कह सकते हैं और वो इजीली रिपीट कर देते हैं। फिर भी अगर कोई मुश्किल वर्ड्स वो यूज़ कर रहे हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो ईजी वर्ड्स पुट करें ताकि आपको समझ आ जाए। सॉरी कहने से बेटर है कि कॉन्फिडेंटली उनसे क्वेश्चन रिपीट करने का बोलें। इंटरव्यू में आपकी लुक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जिस दिन आपका इंटरव्यू हो, खूब ड्रेसअप होकर आप इंटरव्यू के लिए जाएं। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आप इंटरव्यू के लिए ऐसे ही ड्रेसिंग करके चले जाएंगे तो इससे इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। इसलिए आपकी ड्रेसिंग बेस्ट होनी चाहिए। मेरा इंटरव्यू 25 मिनट्स का था। उसमें मुझसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड। जो क्वेश्चन मुझे इजीली समझ आ गए मैंने उनका आंसर किया, और जो समझ नहीं आए मैंने सॉरी कहने की बजाय उन्हें रिपीट करने का कहा और इजी वर्ड्स में पूछने का कहा। और ये कोई गलत चीज़ नहीं है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने एक चीज़ को डिफरेंट तरीके से पढ़ा होता है और पैनल का के पर्सन ने डिफरेंट तरीके से पढ़ा होता है। तो बेटर ये है कि आप उन्हें रिपीट करने का कह दें या ईजी वर्ड्स में पूछने का कह दें, तो यही बेटर होगा। लास्ट में मुझे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने जाने का कहा। जब मैं उठने लगी तो चेयरमैन साहब ने कहा कि आप बैठें। आपने कहा आपने मास्टर्स साइंस में भी किया हुआ है तो हमें मौका दे कि हम साइंस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पुट करें। तो उन्होंने साइंस से रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन मुझसे पूछे जिनका मैंने आंसर किया और उसके बाद उन्होंने मुझे जाने का कहा। ये मेरा फर्स्ट जॉब इंटरव्यू था और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस भी था। होप सो आप इससे कुछ चीज़ें लर्न करें और अपने आने वाले इंटरव्यू के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करके जाएं। थैंक यू।